हाउ टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर इन 2021। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है, क्योंकि मार्केट में इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ चुके हैं कि एक कोई भी कंफ्यूज हो सकता है कि कहाँ से शुरू करे। गाइस डोंट वरी, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप आराम से अपने कान में ईयरफोन्स लगा लो और आराम से बैठ के सुनो कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज़ इसमें से सीखना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से रिसर्च भी करो कि आप कौन से कंपनी में जाना चाहते हो, उस कंपनी में कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, आप अपना पूरा अच्छे से एनालाइज कर लो, फिर आप देखो कि कौन सा मुझे सीखना है। लेकिन ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ गाइज, मैंने भी बहुत रिसर्च किया, मैं भी इस फील्ड में ही हूँ, तो मुझे पता है कि कंपनीज में क्या होता है, मैंने उसी बेसिस में बनाया। और ये जो वीडियो है ये मतलब यूएस के जो क्रिएटर्स लोग हैं, बाहर के फॉरेन के क्रिएटर्स लोग हैं, वो लोग जो वीडियो बनाते हैं उस जैसा नहीं है। क्योंकि वो लोग अगर कोई फ्रेमवर्क के बारे में आपको बता रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बता रहे हैं, तो फिर वो उन लोग के कंट्री में कितना ज़्यादा पॉपुलर है, कितना ज़्यादा फेमस है, किस हिसाब से कंपनीज में वहाँ काम हो रहा है, वो उस हिसाब से बताते हैं। लेकिन मैं तो भाई इंडिया में रहता हूँ ना, तो मैं इंडिया के बेसिस में बताऊँगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है एक्चुअल में। आप अगर फ्रंट एंड डेवलपर के हिसाब से ज्वाइन करते हो तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, आपको क्या क्या लैंग्वेजेस आना चाहिए, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक सा चीज़ जो आपके पास होना चाहिए वो है एक ब्राउज़र, चाहे मोजिला हो या फिर गूगल क्रोम हो। मैं पर्सनली मोजिला यूज़ करता हूँ क्योंकि डेवलपर्स के लिए थोड़ा सा बेटर है मोजिला। आप चाहो तो गूगल क्रोम यूज़ करो, नो वरी गाइस, ठीक है। दूसरा चीज़ होना चाहिए एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, अच्छा सा टेक्स्ट एडिटर। मतलब नोटपैड मत यूज़ करो गाइस, ठीक है। आप यूज़ कर लो तो सबलाइम यूज़ कर लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में सबलाइम यूज़ करते हैं। यहाँ पे तो कंपनीज में डिफ्रेंशिएट करने लगते हैं एडिटर के ऊपर भी, कि आप अगर कंपनी में चले जाओगे और आपने वहाँ पे एटम खोल दिया या फिर ब्रैकेट खोल दिया और मतलब वहाँ पे काम होता है सबलाइम पे, तो आपको बोलेगा भाई आप ब्रैकेट हटाओ, एटम हटाओ, आप सबलाइम इंस्टॉल करो और आप सबलाइम में काम करो। तो ऐसा आपको कंपनीज में देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको 2-3 एडिटर में आप काम कर लो, आपको एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है। एडिटर का वैसा कुछ मेन रोल नहीं होता है, लेकिन हाँ आपका वर्क फ्लो को स्पीड कर देता है, थोड़ा सा आपको काम करने में ईजी हो जाता है जब आप उसके कुछ पैकेजेस डाउनलोड कर लेते हो, जैसे एमिक्स वगैरह हो गया। इससे क्या होता है, हम लोग का ऑटोमेटिकली बहुत सारा टेक्स्ट जनरेट हो जाता है, HTML के बहुत सारे फील्ड्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप सबलाइम इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, और उसमें एमिट्स इंस्टॉल कर लीजिए, EMMETS, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका ऑटोमेटिक HTML का जो मार्कअप है वो आपको बन जाएगा। आप अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मार्कअप भी ऐसे ऑटोमेटिक बना सकते हो। तो मतलब सबलाइम यूज़ कर लो या फिर एटम्स यूज़ कर लो, VS कोड यूज़ कर लो, सब में आपको पैकेजेस मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ है, ब्राउज़र और एडिटर, ये आपके पास होना चाहिए। अभी आते हैं एकदम मेन टॉपिक पे। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? तो गाइस सबसे पहले हमें स्टार्ट करना चाहिए HTML CSS से, क्योंकि यही है सारा चीज़, ठीक है। आप कोई भी वेबसाइट उठा के देख लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें HTML और CSS नहीं है। इंसान के बॉडी में अगर स्केलेटन नहीं होगा तो इंसान खड़ा हो पाएगा? उसका अगर बोन्स नहीं होगा, नहीं, वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, वो तो ज़मीन में मिल जाएगा। वेबसाइट के साथ भी वैसा ही है। वेबसाइट में अगर HTML नहीं हुआ तो वेबसाइट है ही नहीं, सोचो, ठीक है। HTML वेबसाइट सबका बोन्स है, ठीक है, स्ट्रक्चर है। और CSS क्या है? CSS जैसे हम लोग मेकअप लगाते हैं, शर्ट पहनते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, हम लोग का स्किन कम्प्लेक्शन, तो CSS भी वैसा ही है। CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट, जो हमारे वेबसाइट को स्टाइल करने में मदद करता है। तो ये 2 चीज़ तो होना ही चाहिए, HTML और CSS आपको अच्छे से आना चाहिए। अच्छे से मतलब गाइज अच्छे से। आप अगर फुल स्टैक डेवलपर हो, आप अगर बैक एंड डेवलपर हो, तो मैं कह सकता हूँ कि आपको HTML का कुछ कुछ आना चाहिए, CSS का कुछ कुछ आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप बनना चाहते हो फ्रंट एंड डेवलपर, राइट? तो आपको HTML और CSS पे आपको पूरा मेन फोकस रखना है। HTML का सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, कौन सा डिव कहाँ पे बनाएंगे, तो कौन सा एलिमेंट वेब पेज में कहाँ पे दिखेगा, क्या क्या अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, हर एक चीज़ आपको HTML का पता होना चाहिए, ठीक है। और HTML 5 एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए, एकदम लेटेस्ट वाला। और बेसिक CSS नॉलेज होना चाहिए आपको, जैसे कि पोजिशनिंग कैसे हम लोग करते हैं कोई एक एलिमेंट का, बॉक्स मॉडल क्या होता है, फ्लेक्स बॉक्स हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, ग्रिड हम लोग कैसे यूज़ करेंगे ताकि डिफरेंट कॉलम्स और डिफरेंट रोज हम लोग जनरेट कर पाए, एक मोज़ैक टाइप का फीचर हम लोग बना पाए, कस्टम प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है गाइस HTML और CSS यूज़ करने का, वो है कि आपको रिस्पॉन्सिव लेआउट्स बनाने हैं। आप देखो कि एक वेबसाइट है, अगर वो वेबसाइट आप कंप्यूटर में खोलते हो,
सेम वेबसाइट आप अगर मोबाइल में खोलते हो तो वहाँ भी अच्छा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा कंप्यूटर में अच्छा दिख रहा है, जैसे मैंने वो वेबसाइट को अपने मोबाइल या टैबलेट में खोला तो पूरा पेज का लेआउट बिगड़ गया, मुझे कहीं पे कहीं कुछ दिख रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है, मतलब बहुत बिगड़ गया पूरा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कंप्यूटर में दिख रहा है अच्छा सा, मोबाइल में मैं खोलूँगा तो मोबाइल में या लैपटॉप में कहीं भी वहाँ भी एकदम अच्छा दिखना चाहिए। तो इसको हम लोग कहते हैं रेस्पॉन्सिव लेआउट। तो ये हम लोग कर सकते हैं मीडिया क्वेरीज का यूज़ करके। तो आप देख लो कि मीडिया क्वेरी हम लोग कैसे कर सकते हैं CSS यूज़ करके। और आपको ब्राउज़र के कुछ टूल्स का भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मोजिला मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि उसमें डेवलपर्स के लिए कुछ कुछ अच्छे टूल्स है, मतलब यूज़ करने में मज़ा आता है। जैसे आप कोई एक वेब पेज के ऊपर जाके जब अपने माउस के राइट बटन को क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा इंस्पेक्ट एलिमेंट करके। तो वहाँ पे आप जाओगे ना तो आपको पूरा पेज का लेआउट का हर एक चीज़ दिख जाएगा कि कौन सा डिव एलिमेंट में, मतलब कौन सा HTML का एलिमेंट में किस हिसाब का स्टाइलिंग अप्लाई किया गया है, कौन सा HTML का टैग यूज़ हुआ है। तो ये सब आपको पूरा मिल जाएगा वहाँ पे। तो आपको ब्राउज़र के डेवलपमेंट टूल्स के बारे में भी कुछ कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो गाइज ये तो हो गया HTML और CSS। अभी जो नेक्स्ट चीज़ आता है वो है फोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेटर। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है गाइज इंडिया में। ठीक है, कि आपने जब कोई कंपनी ज्वाइन किया, आप ज्वाइन नहीं किए, चलो आप इंटरव्यू देने गए, तो सोचिए 2 बंदा इंटरव्यू देने गया। पहला बंदे को पता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट और 1-2 को फ्रेमवर्क पता है, दूसरे बंदे को भी सेम चीज़ पता है लेकिन साथ में उसको फोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेटर पता है। ठीक है, आई एम डैम प्रीटी श्योर कि जिसको फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर आता है उसको जॉब मिल जाएगा, क्योंकि इसको एडेड एडवांटेज की तरह यूज़ करते हैं वहाँ पे कंपनीज में। आपको अगर फोटोशॉप आता है अच्छे से, इलस्ट्रेटर अच्छे से आता है तो आपको वहाँ से कंपनीज से कहा जा सकता है, आप देखो फ्रेशर हो, ठीक है, आप एक्सपीरियंस नहीं हो, आप कंपनी में जाओगे तो आपको हर एक काम वो लोग करवाने का कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बैकएंड का काम दे देगा, नहीं, आपको बैकएंड का काम नहीं देगा, आपको हेवी कोडिंग का काम नहीं देगा, आपको डिज़ाइनिंग रिलेटेड ही काम देगा, फ्रंट एंड का ही काम देगा। लेकिन उसमें आपको फोटोशॉप का काम मिल सकता है कि बैनर बना के दो भाई, इसके लिए एक लोगो बना के दो, तो आपको फोटोशॉप आना चाहिए। और मैं कहूँगा कि फोटोशॉप सीख लो, इलस्ट्रेटर मत सीखो, क्योंकि इलस्ट्रेटर काम आता है एकदम प्रॉपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर आप कर रहे हो तो फिर मतलब कोर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के काम में इलस्ट्रेटर का काम आता है। बेसिक्स अगर नॉर्मल सा बैनर वगैरह बना रहे हो, लोगो वगैरह बना रहे हो, उतना हाई लेवल का काम आप नहीं जानते हो, ठीक है, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर दोनों मिला के आप उतना हाई लेवल का काम नहीं जानते हो, तो मेरे हिसाब से आप फोटोशॉप सीख लो, बेटर रहेगा। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में फोटोशॉप ही यूज़ करवाते हैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। तो ये हो गया आपका एक एडेड एडवांटेज, ठीक है, इसको साइड में रखिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप सीख भी सकते हो, नहीं भी सीख सकते हो, सीख लोगे तो ये आपका बोनस में चल जाएगा, एडेड एडवांटेज में, ठीक है, रेज्यूमे में थोड़ा सा आपका दबदबा बढ़ेगा। अभी देखते हैं दूसरा लैंग्वेज जो है जावास्क्रिप्ट। गाइस जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने HTML CSS और फोटोशॉप वगैरह वगैरह यूज़ करके एक वेबसाइट बना लिया, वेबसाइट दिख अच्छा रहा है, एकदम डेस्कटॉप में भी अच्छा दिख रहा है, मैं उसको मोबाइल में खोल रहा हूँ तो मोबाइल में भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन अच्छा दिखने से नहीं होता है ना। अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, ठीक है, तो यूज़र्स का, आपका ऑडियंस जो है, उन लोग का एंगेजमेंट आपको बढ़ाना होगा। आपका वेबसाइट में सिंपली अगर एक इमेज है, कुछ कलर्स है और अच्छा सा फॉन्ट है और कुछ हो ही नहीं रहा है वेबसाइट में, बस टेक्स्ट है नॉर्मल सा, तो भाई उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा लोगों का। लोग आएंगे वेबसाइट में, थोड़ा सा देखेंगे, फट से वेबसाइट से निकल जाएंगे। तो यूजर्स को हमें एंगेज करना है, कैसे कर सकते हो? वेबसाइट में कुछ इंटरैक्टिव कंटेंट होना चाहिए जो लोगों को देख के मजा आए, जैसे कुछ इधर से एक गाड़ी उधर मूव कर रहा है, ये बटन क्लिक करने से पीछे आपको बबल्स जनरेट हो रहे हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ कि कुछ कुछ एनिमेशंस होना चाहिए आपके वेबसाइट में, ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हो, आपके पास उतना आइडिया है, ऑलराइट, कि एनिमेशन होना चाहिए वेबसाइट में जो देख के आदमी लोग कहे वाह यार कितना मस्त वेबसाइट है, मजा आ रहा है देख के। तो इस हिसाब का वेबसाइट होना चाहिए, और इस हिसाब का वेबसाइट आपको बनाने में मदद करता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट में आपको क्या क्या आना चाहिए। तो गाइस जावास्क्रिप्ट में आपको एकदम बेसिक सा चीज़ आना चाहिए जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, और अभी बहुत हेवी तरीके से ग्रो कर रहा है। आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हर एक चीज़ बना सकते हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो गया, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया, मोबाइल ऐप्स हो गया, कुछ भी, यू कैन डू एवरीथिंग विद जावास्क्रिप्ट गाइस, ठीक है, अभी के टाइम पे। लेकिन आप एकदम बेसिक सा जावास्क्रिप्ट सीखो, ठीक है। मैं आपको अभी नहीं कहूँगा कि आप कोई फ्रेमवर्क सीख लो हेवी सा, नहीं, आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट सीखो, वनीला जेएस हम लोग जिसको कहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का ही सिंटेक्स है, कुछ उसमें फ्रेमवर्क्स यूज़ नहीं हो रहा है। तो उसमें आप डेटा टाइप सीख लो, फंक्शंस क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या क्या होते हैं, लूप्स किस किस प्रकार के होते हैं, तो
तो ये सब आप जान लो। फिर आप देखो कि डॉम को कैसे हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब हमारा जो HTML का मार्कअप है उस पूरे मार्कअप को हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कैसे एजेक्स कर सकते हैं गाइस। एजेक्स मतलब एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, मतलब क्या कि हम लोग जब सर्वर से कोई डेटा लाते हैं, देखिए थोड़ा सा एडवांस चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि इन द लॉन्ग रन आप जब इस फील्ड में आ ही चुके हो, आपको कभी ना कभी जाके बैकएंड के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, आप कभी ना कभी जाके तो फुल स्टैक डेवलपर बनोगे। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आपको पता होगा तो आपको घाटा होगा, आपको नॉलेज ही बढ़ेगा। तो सर्वर जो होता है, सर्वर में डेटाबेस रहता है, तो उधर से जब हम लोग कोई डेटा अपने ब्राउज़र में लाके डिस्प्ले करवाते हैं ना, तो डिस्प्ले कब होता है, जब हम लोग का ब्राउज़र रिफ्रेश होता है। मैंने जैसे रिफ्रेश क्लिक करूँगा मैं, वैसे उधर से डेटा आएगा, आके मेरे ब्राउज़र में दिखेगा। लेकिन बिना रिफ्रेश हुए भी डेटा आ सकता है, ठीक है। वो कहाँ होता है, आप लोग जब फेसबुक में चैट करते हैं, इंस्टाग्राम में चैट करते हैं, तो आपने जैसे आपके दोस्त को मैसेज भेजा, तुरंत मैसेज आता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं होता है ना कि मैंने एक मैसेज भेजा फिर मुझे वो पेज को रिफ्रेश करना पड़ता है तब जाके मेरा दोस्त का मैसेज आता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैंने मैसेज किया, उसने मैसेज किया, मुझे इंस्टेंटली दिख गया। यहाँ पे यूज़ हो रहा है एजेक्स, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, मतलब बिना पेज रिफ्रेश हुए आपको डेटा मिल जा रहा है। तो आपको ये आना चाहिए, एजेक्स आना चाहिए, ठीक है। कैसे हम लोग API फेच कर सकते हैं, API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। जेसन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, मतलब आपका जो एजेक्स से जो डेटा आएगा उस डेटा को अच्छे से वे में ये रिप्रेजेंट करता है जेसन। और कुछ ES6 फीचर्स आपको आना चाहिए, ठीक है। ES6 फीचर्स मतलब एरो फंक्शंस हो गया, कैसे हम लोग डिस्ट्रक्ट करते हैं, टेम्पलेट स्ट्रिंग्स क्या क्या होता है, मतलब ये सब टाइपस्क्रिप्ट है बेसिकली। टाइपस्क्रिप्ट एक जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है, तो आपको टाइपस्क्रिप्ट के बारे में भी कुछ नॉलेज होना चाहिए, बेसिक सा नॉलेज एकदम गाइस। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको 100% ये सब पता ही होना चाहिए, आप बस जावास्क्रिप्ट सीख लो बेसिक सा, वेल एंड गुड है, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने एजेक्स बताया, जेसन बताया और अभी जो ES6 फीचर्स बता रहा हूँ, ये आप जान लोगे आज तो आपको आगे जाके बहुत फ़ायदा होने वाला है। और कैसे फ़ायदा होने वाला है मैं आपको अभी बताता हूँ, जस्ट जब हम लोग फ्रेमवर्क्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ES6 फीचर्स आप थोड़ा पता कर लो कि एरो फंक्शंस कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, टाइपस्क्रिप्ट का बेसिक्स आप जान लो, टाइपस्क्रिप्ट जो जावास्क्रिप्ट का एक सुपर सेट है। तो ये हो गया ओवरऑल पैकेज जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट में आपको ये चीज़ आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया अपना HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और फोटोशॉप भी, ठीक है। अभी देखते हैं फ्रेमवर्क्स क्या क्या है और क्या क्या हमें यूज़ करना चाहिए। तो गाइज़ मैंने बहुत रिसर्च करके ये 4 फ्रेमवर्क्स निकाले। रिसर्च क्या करना है गाइज़, आप भी जानते हो कि कौन सा अभी हिट चल रहा है, कौन सा फेमस चल रहा है। तो जो 4 है वो है React.js, AngularJS, Vue.js और jQuery। तो मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कि कौन सा क्या है। सबसे पहला एंगुलर, ठीक है, AngularJS जो कि बहुत टाइम से चला आ रहा है। आप जब कोई बड़े बड़े कंपनी में जाओगे तो आपको दिखेगा कि एंगुलर यूज़ हो रहा है। गाइस एंगुलर बहुत अच्छा है, ऑल इन वन पैकेज, आपको हर एक काम आपका हो जाएगा। आप जो काम करना चाहते हो जावास्क्रिप्ट यूज़ करके, वो सारे काम आपको एंगुलर से आराम से अचीव हो सकते हैं, क्योंकि ये ऑल इन वन है। आप चाहो तो आराम से इससे राउटिंग कर सकते हो, स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस कर सकते हो, फॉर्म वैलिडेशंस कर सकते हो, तो हर एक चीज़ कर सकते हो। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि एंगुलर पूरा टाइपस्क्रिप्ट में बना हुआ है, ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट जो जावास्क्रिप्ट का एक सुपर सेट है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको ये 6 फीचर्स पता होना चाहिए, एरो फंक्शंस पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इन फ्यूचर जाके एंगुलर सीखोगे तो एंगुलर में भी आपको इसी टाइप का सिंटेक्स देखने को मिलेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ और ना इंपॉर्टेंट नोट कि अगर आप बिगिनर हो, आपको कोई नॉलेज नहीं है फ्रेमवर्क्स के बारे में, तो आई विल रिकमेंड यू नॉट टू लर्न एंगुलर, ठीक है। क्योंकि एंगुलर से बहुत कोई डर जाते हैं गाइस, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको स्टार्टिंग में एंगुलर सीखने के लिए। तो आपके अंदर अगर पोटेंशियल है, आप एकदम सही में डेडिकेटेड हो, एकदम खतरनाक आप मतलब लग जाओगे इसके पीछे, तो आप एंगुलर सीख लो, हर एक चीज़ आपका हो जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट फ्रेमवर्क्स है। ऑलराइट, अभी हम लोग का दूसरा फ्रेमवर्क है React.js। React.js का ग्रोथ आप देखोगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। चलिए मैं आपको सबसे पहले एक ग्राफ दिखा देता हूँ, ठीक है। आप ये ग्राफ देखो तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा कैसा चल रहा है अभी। तो आपको जो ग्राफ दिख रहा है उसमें जो येलो वाला ग्राफ है, वो येलो वाला है एंगुलर का। देखिए आप एंगुलर एकदम टॉप में था स्टार्टिंग में। मैं ये लास्ट 5 ईयर्स से आपको दिखा रहा हूँ प्रेजेंट टाइम का, ठीक है। तो 5 साल पहले से देखिए एंगुलर टॉप में चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम अभी रिसेंट का आते गया, देखिए एंगुलर थोड़ा सा डाउन होते गया। और इधर से लाल वाला जो आपको मार्क दिख रहा है वो रिएक्ट है। रिएक्ट धीरे धीरे गाइस ग्रो कर रहा है और बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है। रिएक्ट से आप
बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन यही बात है कि रिएक्ट फ्रेमवर्क नहीं है, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, ठीक है। मतलब जिसमें आपको कंपोनेंट्स बनाने में, कंपोनेंट रेंडर करने में, वेब पेज में आपको हेल्प करेगा। आप एक कंपोनेंट बना लो, उसका आपको वेब पेज में रेंडर करना है, बस उसको रेंडर करवा दो। तो ये यूज़ करना ईजी है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कंपोनेंट्स आप बना सकते हो इससे। लेकिन ये एक लाइब्रेरी फ्रेमवर्क नहीं है, मतलब आपको सब फीचर इसमें नहीं मिलेगा। अगर आपको राउटिंग करना है तो इसमें राउटिंग का फीचर आपको नहीं मिलेगा गाइस, इसीलिए आपको थर्ड पार्टी दूसरा लाइब्रेरी या फिर टूल यूज़ करना होगा राउटिंग करवाने के लिए। तो यही है रिएक्ट, कि रिएक्ट को आपने देखा है कि कैसे ग्रो कर रहा है, लेकिन आपको हर एक चीज़ इसमें नहीं मिलेगा और एंगुलर से कंपैरेटिवली थोड़ा सा ईजी है। अब देखते हैं Vue.js क्या है। तो अगर आप ग्राफ देखो फिर से, तो Vue.js जो ब्लू वाला है वो Vue.js है, वो एकदम नीचे नीचे चल रहा था एंगुलर और रिएक्ट के। लेकिन आप रिसेंट टाइम में अगर देखोगे एकदम लास्ट के टाइम पे, तो अभी ना हल्का हल्का ग्रो कर रहा है और कुछ साल में, 1-2 साल में मेरे हिसाब से ये एंगुलर को पार करके चल जाएगा, ठीक है। ये कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है व्यू, ठीक है। एंगुलर को ये ओवरटेक कर जाएगा। आप देख सकते हो येलो वाला मार्क और ब्लू वाला मार्क अभी के टाइम में एकदम पास पास आ चुका है और एंगुलर नीचे की तरफ जा रहा है और व्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले 1-2 साल में क्या होने वाला है। तो आप व्यू सीख सकते हो और व्यू को डेवलप किया है एक गूगल के एम्प्लॉय ने ही डेवलप किया है, ठीक है। इसके पीछे कोई बड़ा कंपनी नहीं है रिएक्ट जैसा। रिएक्ट को जैसे फेसबुक ने खुद डेवलप किया और व्यू को गूगल के जस्ट एक एम्प्लॉय ने डेवलप किया है। तो इसमें दोनों के फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। रिएक्ट के भी कुछ कुछ फीचर्स है और एंगुलर के भी कुछ कुछ फीचर्स है और ये सीखने में भी गाइज ईजी है, ठीक है। लेकिन इससे हाई लेवल का काम आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया हम लोग का थर्ड फ्रेमवर्क। अभी हम लोग देखते हैं फोर्थ फ्रेमवर्क। लेकिन फोर्थ फ्रेमवर्क देखने से पहले जिसका नाम है jQuery, हम लोग ग्राफ चेक कर लेते हैं। तो देखिए ग्राफ देख के आपको शॉक लगा, ग्रीन वाला जो है वो है jQuery, बाकी एंगुलर, रिएक्ट और व्यू सब नीचे। क्यों इतना फेमस है गाइस, ठीक है, क्यों jQuery इतना फेमस है गाइस? इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा रीज़न है और वो ये है कि jQuery आप बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो। इतना ज़्यादा इजी सिंटेक्स है, आपको कोई और फ्रेमवर्क में नहीं मिलेगा, ठीक है। और jQuery इतना पसंद किया जाता है क्योंकि ये एक लाइब्रेरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्रेमवर्क नहीं है गाइस, ओके। फ्रेमवर्क अगर मैंने कहा तो सॉरी, ये फ्रेमवर्क नहीं है, लाइब्रेरी है। मतलब क्या कि आपको हर एक चीज़ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो जो चीज़ इसमें मिलेगा ना गाइस, उससे आपका एक नॉर्मल सा वेबसाइट आराम से आप बना लोगे और उस वेबसाइट का फीचर्स भी आप अच्छे अच्छे डाल पाओगे। jQuery हम लोग अगर यूज़ करेंगे तो जैसे मैंने एजेक्स कहा कि जिसमें हम लोग बिना ब्राउज़र को रिफ्रेश किए डेटा अपने पेज में लोड करवा सकते हैं, जैसे मैसेज वगैरह होता है, तो उसमें एजेक्स का यूज़ होता है। अगर हम लोग jQuery यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग आराम से एजेक्स का कोड लिख सकते हैं। jQuery यूज़ करके एजेक्स लिखना बहुत सिंपल है। आप अगर कोई थर्ड पार्टी API में काम कर रहे हो या फिर REST API वगैरह वगैरह APIs में काम कर रहे हो, तो API में भी काम करने में jQuery के मदद से बहुत आसानी होता है, ठीक है। और आप अगर बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर रहे हो, देखो कितना ज़्यादा मतलब फ्लेक्सिबल है, ठीक है। आप अगर बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हो तो बूटस्ट्रैप के 2 फाइल होते हैं। एक होता है bootstrap.css जो सिर्फ स्टाइलिंग से रिलेटेड होता है, और एक होता है bootstrap.js जो कुछ कुछ एनिमेशंस लाता है अपने साथ, ठीक है, bootstrap.js वाला फाइल। तो आप अगर bootstrap के एनिमेशंस भी इंक्लूड करना चाहते हो अपने वेबसाइट में, तो आप अगर jQuery यूज़ करके करोगे आपको बहुत आसानी होगा, क्योंकि bootstrap.js वाला जो फाइल है वो खुद jQuery से लिखा हुआ है, पूरा उसका पूरा सिंटैक्स jQuery का हिसाब से। तो आप jQuery अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको bootstrap यूज़ करने में भी बहुत ईजी होगा। और इसको कुछ नहीं करना है गाइस, जस्ट अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना होता है। इसका एक CDN होता है, मतलब एक लिंक होता है, इस लिंक को बस अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना होता है और आराम से बस आप कोड लिखते जाइए, ठीक है। इसका डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत सही होता है jQuery का, आप आराम से इसके वेबसाइट में जाकर डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हो गाइस, बहुत ईजी है। आप आराम से डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हो jQuery का यूज़ करके। तो ये हो गया गाइस फ्रेमवर्क, आप अपने हिसाब से देख लो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। और मैं आपको एक साइट कुछ टूल्स है जो बता देता हूँ जो आपको जानना ज़रूरी है, सही में जानना ज़रूरी है, ठीक है। कुछ ऐसे टूल्स है, ये सब छोड़ के भी एक डेवलपर को पता होना चाहिए, जैसे कि गिट और गिटहब हो गया, ठीक है। गिट और गिटहब क्या है? ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। मतलब आप जहाँ पे अपना प्रोजेक्ट ला के डाल सकते हो, जहाँ मानो कि आप एक कंपनी में काम करते हो या फिर आप फ्रीलांसिंग करते हो, आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, ऑब्वियसली आप जो बना रहे हो उसका बैक एंड लॉजिक भी होगा, ठीक है। तो आप कोलैबोरेशन में काम कर सकते हो गिट और गिटहब में आके। आपने फ्रंट एंड का डिज़ाइन किया और उधर से एक बंदा बैक एंड का डिज़ाइन कर रहा है, फिर आप लोग दोनों अपने प्रोजेक्ट को मर्ज कर दो। या फिर मानो कि आप और आपका दोस्त दोनों ही फ्रंट एंड में हो, ठीक है।
आप इधर कुछ कर रहे हो एक पेज का डिजाइनिंग, वो दूसरे पेज का डिजाइनिंग कर रहा है, फिर आप आपस में देख लो, मर्ज कर लो। तो गिट यूज करोगे, गिटहब यूज करोगे, सिंपल लैंग्वेज में आप कोलैबोरेशन में काम कर पाओगे, आपको काम करने में ईजी होगा। दूसरा चीज़ है कमांड लाइन। आपको कमांड लाइन का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। कौन सा कमांड लाइन? एनपीएम का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नोट पैकेज मैनेजर ज़्यादा हार्ड नहीं है गाइस, आप प्लीज़ डरो मत ये सबसे। आपको बेसिक सा चीज़ खाली पता होना चाहिए, ठीक है। एकदम नॉर्मल चीज़ है कि कैसे हम लोग कमांड लाइन का यूज़ करके डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं, कैसे डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बना सकते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग लिस्ट करवा सकते हैं। तो यही सब बेसिक सा चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट गाइज, हम लोग का यही है बस जो है, अगर मैं रैप अप करूँ पूरा सब चीज़ कि क्या क्या आपको पता होना चाहिए टू बी अ वेरी गुड फ्रंट एंड डेवलपर इन 2021, तो वो ये है कि आपको HTML CSS एकदम बढ़िया से आना चाहिए। उसके बाद आप जावास्क्रिप्ट सीखो। जावास्क्रिप्ट सीखो ऐसा नहीं कि फ्रेमवर्क सीख लो, पहले पूरा जावास्क्रिप्ट एकदम बेसिक सा जो वेनिला JS है उसको पूरा अच्छा से सीखो। वो जब सीख लोगे उसके बाद कोशिश करो ES6 फीचर सीखने का, मतलब टाइपस्क्रिप्ट थोड़ा थोड़ा देख लो। ये सब जब आप देख लोगे फिर आता है आपका फ्रेमवर्क सिलेक्ट करने का चीज़। आपका अगर जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग हो चुका है तब तक, तो मैं कहूँगा कि आप jQuery फिर मत लो, फिर आप रिएक्ट चूज़ कर लो, बेटर रहेगा अभी के टाइम के लिए, ठीक है। और अगर आपको jQuery नहीं चाहिए और रिएक्ट भी आपको हार्ड लग रहा है तो फिर आप Vue.js में आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपको फ्रीलांसिंग करना है, आपको ऑफिस में जाके एकदम आपका 100% देना है, एकदम फर्स्ट डे से आपको अपना रेपुटेशन मेंटेन करके रखना है, अच्छा प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना है, तो आप डेफिनेटली jQuery सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि jQuery सिलेक्ट करके आपका हर एक काम हो सकता है। आप एजाक्स कर सकते हो, APIs के साथ खेल सकते हो, ठीक है। तो jQuery मेरे हिसाब से आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा एज अ बिगिनर। उसके बाद कुछ टेक्नोलॉजीज जैसे गिट हब आपको पता होना चाहिए, वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में, और कमांड लाइन इंटरफेस भी आना चाहिए। और बोनस एडेड एडवांटेज टू द फ्रंट एंड डेवलपर्स यही कि आपको फोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेटर आना चाहिए, फिर आप चमक जाओगे इंटरव्यू में एकदम, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया कि क्या क्या आपको आना चाहिए। अगर आपको सही में वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर आपका कोई दोस्त फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना चाहता है तो उनके साथ प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिएगा। आई एम डेफिनेटली श्योर कि उनको बहुत मदद होने वाला है गाइस, ठीक है। और चैनल में अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और जो मेरे सब्सक्राइबर है, थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट गाइज, यू आर द बेस्ट, एंड बी हैप्पी एंड कीप ऑन practicing and coding, and I will meet you in the next lecture. Till then, thank you and have a great day.